वो बात दिमाग में है? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? रक्त समूह। अब इसके लिए जो जिम्मेदार जीन है, आपको याद है ना कौन है? आई जीन। पूरा नाम याद रख लीजिएगा इसका, क्योंकि कभी कभार पूछ देता है ये, ठीक है। अब पूछ देगा मतलब कि आई जीन ना लिख करके इसका पूरा नाम दे देगा, आइसोग्लूटिनिन जीन, ठीक है, ग्लूटिनिन, सॉरी, आइसोग्लूटिनिन जीन। अब ये जो आई जीन है, इसके कितने रूप हमने देखे थे? 3 रूप देखे थे, ठीक है। सबसे पहला आई ए, आई बी और आई 0 0 0 0, ठीक है। अब ये 0 0 क्यों कह रहे हैं, जस्ट कुछ देर बाद ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ हमने एक बात बताई थी कि ये डीएनए है, डीएनए को हम बदलते हैं किसमें? आरएनए में, और आरएनए में राइबोसोम की सहायता से क्या बनवाते हैं? प्रोटीन बनवाते हैं, ठीक है। और ये प्रोटीन आगे चल करके हमारे बॉडी में 4 चीजें बनाती है, ये भी कल बात कर चुके थे। हार्मोन बनाती है, एंजाइम बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है और एंटीजन बनाती है, ठीक है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं ना कि हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स मिल रहे हैं, वो हार्मोन सारे के सारे क्या है बच्चा? प्रोटीन है। एंजाइम मिल रहे हैं, वो प्रोटीन है। एंटीबॉडी मिल रहे हैं, वो भी प्रोटीन है। एंटीजन मिल रहे हैं, वो भी प्रोटीन है, ठीक है। अब देखो एक चीज और थोड़ा सा यहाँ पे परेशान करता है हमको, क्या? एंटीजन। एंटीजन बोले तो हिंदी में इसको क्या कहते हैं? प्रतिजन, ठीक है। और अब तक जिनके पास ये डेटा है वो सही है, हमने प्रतिजन या एंटीजन किसको जाना था कि वो बाह्य पदार्थ जो हमारे शरीर में पहले से नहीं है और वो बाहर से हमारे अंदर यदि प्रवेश करते हैं, उन सभी पदार्थों को क्या कहते हैं बच्चा? प्रतिजन बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं, ठीक है। एंटीजन बाहर से आ रहे हैं, डन। कुछ एंटीजन है जो हमारा शरीर स्वयं बना रहा है। बात समझ में आई? तो 4 चीजें थी यहाँ पे। पहला चलो प्रतिजन दिखा दिया, अब इसके बाद दिखा देते हैं क्या? प्रतिरक्षी, इसको बोलते हैं क्या? एंटीबॉडी, 2 हो गए। इसके बाद हार्मोन 3, और उसके बाद एंजाइम। तो अब इनके बारे में बात करें तो क्या होता है बच्चा? हार्मोन जो होता है एक पर्टिकुलर वर्क में काम करता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर काम में, कुछ एक विशेष कार्य में लगा होता है आपका हार्मोन। जैसे कुछ और भी हार्मोन्स है जो वृद्धि हार्मोन है हमारे, कुछ ऐसे हार्मोन है जो जनन हार्मोन है। मानव जनन में हमने पढ़ा था, क्या याद आ रहा है? जीएनआरएच है, जीएनआरएच के बाद और भी बहुत सारे हार्मोन्स थे, एलएच था, एफएसएच था। तो ये सब कुछ क्या एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, ठीक है, एक विशेष काम में लगे होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम भी किसी विशेष कार्य में ही लगे होते हैं, लेकिन ये मुख्यतः किस काम में आते हैं बच्चा? पाचन के काम में आते हैं, डाइजेशन के यूज में आते हैं, ठीक है। ये भी प्रोटीन और ये भी प्रोटीन। अब बच्चा कौन? एंटीजन और एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी क्या करता है? तो ये हमारी रक्षा करता है, शरीर की प्रोटेक्शन देता है हमको, ठीक है। किससे प्रोटेक्शन देता है? इसी एंटीजन से, ठीक है। ये एंटीबॉडी काम करता है हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर को क्या देता है? रक्षा, सुरक्षा देता है। कब देता है? कि जब हमारे शरीर के अंदर, ये हमारा शरीर अगर किसी प्रकार से कोई भी चीजें यहां प्रवेश कर जाए ना, तो जो प्रवेश करेंगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एंटीजन बोलेंगे, प्रतिजन बोलेंगे। और हमारे अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है कौन? एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी क्या करेगा? इनसे लड़ना चालू करेगा, ठीक है। और जब तक लड़ेगा एंटीबॉडी, तब तक आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा होता है, यानी कि सीधा सीधा आपको लग जाता है क्या? बुखार। बात समझ में आई? जैसे एक राइनो वायरस, ये मौसम है ये राइनो वायरस का। राइनो वायरस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा वायरस जो आपको सर्दी जुकाम ला करके दे दे, ठीक है। और ये स्थिति तब आती है जब मौसम में थोड़ी सी गर्माहट और थोड़ी सी ठंडापन हो। ऐसी स्थिति में राइनो वायरस के स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा। अब राइनो वायरस हमारे अंदर प्रवेश कर गया, तो प्रवेश करेगा तो ये जैसे ही एंटीजन के फॉर्म में हमारे अंदर घुसा है, अंदर घुसा मतलब क्या कहलाएगा? वो एंटीजन कहलाएगा। जैसे ये घुस जाएगा हमारे अंदर कौन बैठा है? एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी इससे लड़ना शुरू करेगा, और जब लड़ना शुरू करेगा तो आपको क्या लग जाएगा? बुखार लग जाएगा। और तब तक बुखार रहेगा जब तक ही क्या कर रहा है? लड़ रहा है। और जैसे ही लड़ करके इसको मार पीट के खत्म कर देगा, आपका बुखार क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब बुखार लगने के पीछे भी एक छोटा सा लॉजिक होता है। जैसे हम लोग दूध को गर्म करने के बाद पीते हैं,
रीजन कि उस दूध, अब इस बात का पता नहीं है कि हम गर्म करके पीते क्यों है, शुरू से चला आ रहा है तो बस वही काम कर रहे हैं कि दूध को गर्म किया पी लिया, दूध को गर्म किया पी लिया। इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है कि दूध के अंदर मिलते हैं बहुत सारे सूक्ष्म जीव, जो अगर हम डायरेक्टली पी लें तो वो हमारे अंदर नुकसान दे सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, गर्म करने के पश्चात उसके अंदर उपस्थित जो माइक्रोब्स होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, तब हम उसको पी लेते हैं। वैसे ही हमारे अंदर क्या हुआ है, सूक्ष्म जीव प्रवेश किया, ठीक है, तो हमारा बॉडी क्या करेगा, टेम्परेचर को बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा, इस एंटीजन को मारने में सुविधा बनेगी। ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया प्रतिरक्षी क्या काम करता है। अरे वो अलग चीज है, वो लक्षण है, ठीक है, कि अगर आपको टाइफाइड हुआ, बुखार होगा, वो एक लक्षण है, ठीक है, मलेरिया में बुखार होना वो एक लक्षण है। लेकिन नॉर्मली अगर मैं बुखार की बात करूं तो बुखार होने की स्थितियां कब आती हैं कि जब आपका एंटीबॉडी कार्य करता है, ठीक है। बाकी अलग अलग रोग में अलग अलग लक्षण होते हैं, वो आपको क्या करेगा, बुखार ला करके दे ही देगा, वो कंटिन्यूअस बुखार रहेगा, मलेरिया हो जाए कंटिन्यूअस बुखार रहेगा, टाइफाइड हो जाए कंटिन्यूअस बुखार रहेगा। अब जब तक कि आपके अंदर से वो एंटीजन खत्म ना हो जाए तब तक परेशानी रहेगी आपको, ठीक है। चलो एंटीबॉडी की भी काम समझ में आ गई। अब ये जो चौथा एंटीजन बना रहा है हमारा बॉडी, इसका मतलब क्या, ये तो वो एंटीजन है जो बाहर से आया था, और इसके लिए लड़ने के लिए कौन है, एंटीबॉडी। अब कुछ ऐसे हमारे अंदर काम होते हैं जिसमें बनाया जाता है एंटीजन को, और इस एंटीजन से लड़ने के लिए भी कार्यरत होता है कौन, एंटीबॉडी। और ऐसे ही स्थितियां देखेंगे हम किसमें, ब्लड ग्रुप में। कुछ बात समझ में आई यहां तक। अब हमने क्या देखा यहाँ पे, ये चार चीजें तो बना रहा है हमारा बॉडी, और ये चारों के चारों कौन है, प्रोटीन है। ये प्रोटीन बन रहे हैं, चार प्रकार के प्रोटीन बन रहे हैं। प्रोसेस याद है किसको क्या बोला था हमने, यदि डीएनए से आरएनए बनाया जाए तो क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। आरएनए से यदि प्रोटीन बनाया जाए तो क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन, अनुवादन। ठीक है, एक और भी चीज आएगा कि यदि इस प्रोटीन से तो हम वापस आरएनए नहीं बना सकते, लेकिन आरएनए से कभी कभार वापस डीएनए बन जाता है। यानी कि ये डीएनए था, डीएनए से क्या बनाया हमने, आरएनए। ये आरएनए वापस जा सकता है, पीछे जा सकता है, ठीक है, आरएनए से डीएनए बन सकता है। तो यहां से यहां क्या बोला था, ट्रांसक्रिप्शन, पीछे गया है ना, तो क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये सब कुछ पढ़ना है आपको, बस इसलिए हिंट दे दिया गया। डन। अब आगे दिमाग शांत रखिएगा, कान को खड़े रखिएगा। हमारे पास एक जीन पड़ा है जिसका नाम है क्या, आई जीन। इस आई जीन के हमारे पास तीन रूप, IA, IB और I0। ठीक है, अब ये जीन है, किसमें मिल रहा होगा ये जीन, डीएनए में। ये डीएनए क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। उस आरएनए में भी मिलेंगे ये तीनों के तीनों चीजें, ठीक है। फिर ये आरएनए क्या बनाएगा आगे चल करके, प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। और जब प्रोटीन बनाएगा तो कौन बना रहा है, आरएनए, और आरएनए में कौन बना रहा है, जीन बना रहा है, ठीक है। एक एक जीन क्या करेगा, एक एक प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। हम आगे चल के एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे, वन जीन वन एंजाइम, यानी कि एक जीन कैपेबल होता है एक उत्पाद को बनाने के लिए, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो वैसे ही ये आई जीन डीएनए में था, डीएनए से बना आरएनए, इस आरएनए में चला गया कौन, आई जीन। आई जीन के कितने रूप दिख रहे हैं हमारे पास, तीनों रूप दिख रहे हैं। ये तीनों रूप कहां पर मिल रहे हैं, आरएनए में। ये आरएनए सहयोग लेगा किसका, राइबोसोम का, और राइबोसोम के सहयोग से ये तीनों रूप क्या करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे। अब प्रोटीन के फॉर्म में क्या बनाएंगे, तो याद रखना एंटीजन बनाएंगे। बात पल्ले पड़ी। अब देखो कौन क्या बना रहा है, IA जो है ये बनाएगा A प्रतिजन, जो B होगा वो क्या बनाएगा, B प्रतिजन, और जो 0 है वो क्या, 0 प्रतिजन, यानी कि कुछ भी नहीं बनाएगा, ठीक है। अब ये क्या लिखा हमने,
ये बच्चा वो प्रोटीन है जिसकी बात हम कर रहे थे ना, कि हमारे पास डीएनए होगा, वो डीएनए आरएनए में बदलेगा, वो आरएनए राइबोसोम की सहायता से क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। वो प्रोटीन कुछ भी बन सकता है ना, हार्मोन, एंजाइम, एंटीबॉडी, एंटीजन। यहां के केस में क्या बन रहा है, एंटीजन। अब इसके तीन रूप थे, तीनों रूप क्या करेंगे, अपना अपना काम करेंगे। तो आई ए क्या बना रहा है, ए प्रतिजन, आई बी क्या बना रहा है, बी प्रतिजन, आई जीरो क्या बना रहा है, जीरो प्रतिजन। क्या यहां तक की बात पल्ले पड़ी? कोई दिक्कत नहीं है ना, मिटाएं इसको। सीधा सीधा ना एक चार्ट बना देते हैं ब्लड ग्रुप का, खत्म हो जाएगा कहानी वहीं से। और चार्ट को थोड़ा सा सिंपल कर दिया जाए आपके लिए तो एक साथ में ही सब बना के खत्म कर देते हैं। देखिए, दिमाग अस्थिर है ना सभी का? कौन कॉपी किताब पलट रहा है जी? दूरी बना के रखो उससे। यहां लिखा हमने ब्लड ग्रुप, एकदम सिंपल है बच्चा, ध्यान से खाली सुनना। एक व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो जब किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए होगा ना, उसका जब आरबीसी हम चेक करेंगे, आरबीसी सभी लोग समझते हैं, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो यदि क्या बोला हमने कि ए है उसका ब्लड ग्रुप, ठीक है, यानी कि ए वाला फॉर्म किसके वजह से आएगा, आई ए के वजह से आएगा, ठीक है, उसके पीछे ज्यादा नहीं जाना है। बी किसके वजह से आएगा, आई बी के वजह से आएगा। ए बी किसके वजह से आएगा, सह प्रभाविता की वजह से। याद आया क्या, को डोमिनेंस, जहां पे आई ए और आई बी दोनों एक साथ काम करेगा, तो वो दोनों आएगा। अब सोचो कि जब क्या बोला हमने, ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तो इसके लिए किसने काम किया होगा, आई ए ने काम किया होगा। उसने क्या प्रतिजन बनाया होगा, तनिक याद करो तो। आई ए क्या बनाता है, ए प्रतिजन। जब ए प्रतिजन बनाएगा ना, तो इस आरबीसी के ऊपर वो ए प्रतिजन दिखाई देगा। बोलो कितना तक बात समझ में आया? कि एक व्यक्ति ऐसा जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तो ए किस वजह से आया होगा, आई ए के वजह से आया होगा। और आई ए जो है क्या बना रहा होगा, प्रतिजन। अब वो प्रतिजन क्या बनाएगा, ए, और वो प्रतिजन कहां पर दिखाएगा, उस व्यक्ति के आरबीसी के ऊपर। डन। ठीक ऐसी ही स्थिति अगर मैं बताऊं किसके लिए, बी ब्लड ग्रुप के लिए, तो बी ब्लड ग्रुप में क्या दिखाई देगा हमको, ठीक वैसा ही इस व्यक्ति का क्या ले लिया हमने, आरबीसी, तो इसके आरबीसी पे मुझे क्या दिखाई देगा, बी एंटीजन दिखाई देगा। बात पल्ले पड़ रही है? चलो तीसरा क्या है, ए बी ले लेते हैं, ए बी। और यदि ए बी में देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, फिर से आरबीसी, लेकिन इस बार थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर दोनों काम कर रहा है, आई ए भी काम कर रहा है और आई बी भी काम कर रहा है। आई ए क्या बनाएगा, ए प्रतिजन, आई बी क्या बनाएगा, बी प्रतिजन। बात समझ में आई? चलो उसके बाद क्या है, एक जीरो वाला स्टेज है ना, तो यहां पर जब आरबीसी चेक करोगे किसी व्यक्ति का, तो यहां पर कोई भी प्रतिजन
नहीं मिलेगा, इसीलिए तो उसको बोलते हैं क्या, I0। पहला लाइन समझ में आया? ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। क्या क्या चीज है हमारे पास, तो ब्लड ग्रुप ले रखा है उस व्यक्ति का। जैसे ही हमने ब्लड ग्रुप स्टडी किया तो पता चला कि उसके आरबीसी पे अगर ए ब्लड ग्रुप वाला है तो ए प्रतिजन मिल रहा है, बी वाला है तो बी प्रतिजन, ए बी वाला है तो ए और बी दोनों मिल रहा है, और जीरो वाला है तो कोई भी प्रतिजन नहीं मिल रहा है। डन। चलो अब जीनोटाइप की बात आ रही है। ठीक है, क्या जीनोटाइप हमको पता है कि जीनोटाइप क्या चीज होता है? कि लक्षण को यदि मैं जीन के रूप में लिखना चालू करूं तो वही क्या कहलाता है, उसका जीनोटाइप। चलो देख लिखते हैं हम लोग। एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसके बॉडी के अंदर कौन सा प्रतिजन मिल रहा है, ए प्रतिजन मिल रहा है। तो ए प्रतिजन के लिए जीनोटाइप मैं क्या लिख सकता हूं, देखो कि आई ए और आई ए। जब आई ए और आई ए मिलेगा तो क्या प्रतिजन बनेगा, ये भी क्या बनाएगा, आई ए क्या बनाएगा, ए प्रतिजन, ये भी आई ए क्या बनाएगा, ए प्रतिजन। जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, दो जीन को एक साथ लिखना। ठीक है, जैसे हम शुरू में क्या लिखे थे, कैपिटल टी कैपिटल टी, ये कौन सा लक्षण लेकर आया था, लंबा। उसी तरीके से जब मैं दोनों को एक साथ लिखूंगा तभी बनेगा इसका एलील। तो आई ए और आई ए, ये पहला सिचुएशन दिख रहा है हमें। इसके वजह से क्या बनेगा, किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बनेगा, और आई ए क्या बनाएगा, एक गैमेट बनाएगा जिसका नाम होगा क्या, आई ए, और यहां से भी एक गैमेट बनेगा क्या, आई ए। और जब ये दोनों का एलील दिखेगा तो क्या दिख रहा है, ए और ए ब्लड ग्रुप दिख रहा है। ठीक है, दूसरा सिचुएशन भी बन सकता है क्या, यहाँ पे एक दूसरा भी बनेगा, देखो आई ए और I0, आई ए और I0, इसके वजह से भी कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, ए आएगा। जीरो का मतलब क्या है, जीरो, कुछ भी नहीं कर सकता है ये। ठीक है, आई ए और ए क्या बनाएगा, ए और जीरो क्या बनाएगा, ए। ठीक है, ठीक इसके लिए देखो जरा बी के लिए, तो बी के लिए जीनोटाइप क्या लिखेंगे हम, आई बी और आई बी। दूसरा जीनोटाइप क्या बनेगा, आई बी और I0। ठीक है, अभी चलो तीसरा, आई ए और आई ए के साथ क्या लिखना पड़ेगा, आई बी। इसका दूसरा कोई जीनोटाइप नहीं बनेगा। सोच के देखो जरा जीनोटाइप कोई बनेगा क्या ए बी के लिए, कोशिश करो। ए और बी दोनों लेना है एक साथ में आपको। जब इसका ए और बी करोगे तो क्या बनेगा, ए बी के लिए कोई दूसरा कंडीशन नहीं बनेगा। यहां देखो तो इसका जीनोटाइप क्या बनाओगे, छोड़ा आपके ऊपर। एक बिना जीनोटाइप के तो कोई लक्षण नहीं होगा बाबू, बिना जीनोटाइप का कोई लक्षण बनेगा, सोच के देखो तो। जब तक एलील नहीं बनाओगे क्या बनेगा भाई उसका, कुछ नहीं बनेगा। तो भाई लक्षण तो आना है, हमको लाना है लक्षण, उसका जीनोटाइप बताओ क्या बनेगा। यहां देखो तो जब हमको ए बनाना था तो क्या किया, आई ए के साथ जीरो लगा दिया क्या, तो क्या बना था, ए बना था। और जब जीरो बनाना है तो कुछ ऐसा नहीं लिख सकते क्या, I0 और I0 बोले थे। बड़ी धीरे से बोलते हैं आप लोग ना, ये नहीं समझ में आता है। हो गया यहां तक, चलो ये तक तो बना लिया। अब यहां पे थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब क्या लिखा है जरा देखो तो, प्लाज्मा एंटीबॉडी। अब प्लाज्मा एंटीबॉडी इसका मतलब क्या होता है, देखो ये हमारा ब्लड वेसल्स है ना, देखो ध्यान से, ये हमारी रक्त नलिका है, ब्लड वेसल्स रक्त नलिका। इस रक्त नलिका में क्या बह रहा है, प्लाज्मा। याद है हमारे ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, अब प्लाज्मा में क्या होता है, आरबीसी होता है। चलो लो, प्लाज्मा में हमने दिखा दिया एक आरबीसी। ठीक है, और आरबीसी कैसा दिखाया, मान लीजिए किसका दिखाया हमने, ए ब्लड ग्रुप वाले का। तो ए ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति होगा उसके आरबीसी पे क्या लगा होगा, एक प्रतिजन लगा होगा क्या, वो प्रतिजन कौन सा होगा, ए प्रतिजन होगा। ठीक है, चलो अब भाई साहब इसके अंदर एंटीबॉडी भी तो होना चाहिए ना। अगर एंटीबॉडी नहीं रहेगा तो यह व्यक्ति किसी से लड़ पाएगा क्या, नहीं लड़ पाएगा। तो यहां पर एक एंटीबॉडी चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए, जो चाहिए रहेगा। अब समस्या है कि एंटीबॉडी कौन सा रहेगा। यहां एंटीबॉडी तो है, कौन सा रहेगा, ए। चलो ए एंटीबॉडी रख दिया ना, वो व्यक्ति सीधे मर जाएगा। बुड़बक, कैसा डॉक्टर बनोगी तुम हैं? अगर ए एंटीबॉडी रख दिया ना, जानते हो क्या होगा, ए एंटीबॉडी जाएगा और तुरंत देखेगा किसको,
ए एंटीजन को देखेगा और एंटीबॉडी एंटीजन को छोड़ेगा कि मार के निपटा देगा? मार के निपटा देगा। जैसे ही एक मार के निपटा देगा, व्यक्ति सीधा दांत चियार देगा, उसका ब्लड जो होगा वो जम जाएगा तुरंत। बात समझ में आया? तो क्या होगा यहाँ पे कि अगर एंटीजन ए मिल रहा है तो उस व्यक्ति के अंदर एंटीबॉडी कभी भी ए नहीं होगा। क्या होगा? बी होगा। बात कुछ पल्ले पड़ी? चलो, तो इसी को हमने क्या लिखा है? प्लाज्मा एंटीबॉडी। हिंदी में कहते हैं प्लाज्मा प्रतिरक्षी। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है उसके आरबीसी पे एंटीजन मिलेगा ए एंटीजन। इसका जीनोटाइप जानते हो हमने क्यों लिखा है? क्योंकि इसके बाद हम देंगे आपको चेकर बोर्ड बनाने के लिए कि पिता का ब्लड ग्रुप ए है, माता का ब्लड ग्रुप बी है, तो उस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या बनेगा। ठीक है, और वो तभी बन पाएगा जब आपके दिमाग में क्या रहेगा? जीनोटाइप। ठीक है, इस यहाँ पे जीनोटाइप का ब्लड ग्रुप से लेना देना कुछ फिलहाल नहीं है। बात पल्ले पड़ गई यहाँ पे। तो अब यहाँ पे अगर ए एंटीजन है तो हमको एंटीबॉडी क्या रखना पड़ेगा? बी। इस बात का ध्यान रहे, है ना? तो मर मुरा गया सब ना, तो समझ रहे हो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा तुम लोग का। पहले तो अभी लाइसेंस मिला नहीं है, फ्यूचर में लाइसेंस कैंसिल करा लोगे सब। चलो, तो ए वाला के लिए एंटीबॉडी क्या रखोगे? बी रखेंगे। जो व्यक्ति का बी है उसके लिए क्या रखेंगे? ए। जिसका ए बी है कुछ प्रतिरक्षी नहीं रखेंगे, याद रखिएगा। यानी अगर कंफ्यूजन है तो देख लो कैसे। यहां पर एक ऐसा व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसके आरबीसी पे ए भी मिलेगा, बी भी मिलेगा, है ना? अच्छा, अब इसके अंदर अगर मैं प्लाज्मा में कोई अगर एंटीबॉडी रखना चाहूं तो या तो एंटीबॉडी ए रखूंगा या तो बी रखूंगा। तो ए है तो क्या करेगा? ए को निपटा देगा। बात तो फिर वही हो जाएगी ना? हाँ, दोनों स्थिति खत्म हो जाएगी। तो यहां पर कोई भी प्रतिरक्षी नहीं होगा, बातें नहीं। अगर बात करना है तो मार्कर के साथ, इफ यू वांट ना। यहाँ देखो, अब एक व्यक्ति कैसा है? जीरो एंटीजन वाला है ना। यानी कि अगर मैं कहूं इसके आरबीसी पे कोई एंटीजन होगा क्या? कोनो एंटीजन नहीं होगा। तो एंटीबॉडी क्या होगा यहाँ पे? दोनों होगा। बात समझे? क्योंकि एंटीजन तो है ही नहीं। हम ए रखेंगे, किसको मारेगा? किसी को नहीं। बी रखेंगे, किसको मारेगा? किसी को नहीं। बात पल्ले पड़ी? तो यहां पर जो एंटीबॉडी होगा वो कौन होगा? एंटीबॉडी ए बी होगा। चलो, चार्ट तो खत्म कर दिया। अब तो नहीं ना, एक बार जरा यहां देख लो। ये चार्ट खत्म हो गया। चार्ट बनाना तो नहीं है? ठीक है, मिटा दे इसको। यहां बीच में हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं। ये जीनोटाइप याद रखिएगा, जस्ट अभी काम में आएगा जीनोटाइप। चलो सुनो, यहीं पे ना हम लोग खत्म कर लेते हैं लेने और देने की कहानी। ठीक है, ब्लड वेसल्स, रक्तनलिका। ठीक है, अब हमने कहा ना कि कोई व्यक्ति है ए ब्लड ग्रुप वाला। ठीक है, इसको कौन ब्लड दे सकता है? अगर ये व्यक्ति ए ब्लड ग्रुप वाला है तो इसमें क्या मिलेगा? इसका आरबीसी। और इसके आरबीसी पे क्या मिलेगा? एंटीजन ए मिलेगा। और इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन मिलेगा? बी मिलेगा। अब बताओ इसको कौन ब्लड दे सकता है? ए देंगे, ए देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा कौन दे सकता है? ओ जीरो वाला देगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर गलती से बी डाल दिया तो बी जैसे ही डालेंगे हम इसको, जो आरबीसी डालेंगे उस आरबीसी पे एंटीजन क्या मिलेगा? बी। आई बी तुरंत रगड़ देगा इसको, रगड़ देगा तो क्या हो जाएगा? खून का थक्का जमने लगेगा, अंदर क्लॉटिंग होने लगेगा और व्यक्ति क्या हो जाएगा? तुरंत मर जाएगा। तो पता चला कि ए को कौन ब्लड दे सकता है? कौन दे सकता है? ए दे सकता है और ओ दे सकता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूंगा बी का, तो बी वाले व्यक्ति के अंदर उसके आरबीसी पे कौन सा एंटीजन होगा? बी। और उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सा होगा? ए। अब इसको कौन ब्लड दे सकता है? बी दे सकता है और ओ दे सकता है। क्लियर होता जा रहा है ना? चलो, अब उसके बाद मैं किया ए बी वाला। तो अगर ए बी वाला होगा तो उसके आरबीसी पे क्या होगा? ए बी होगा और बी भी होगा। उसके अंदर एंटीजन, सॉरी एंटीबॉडी कोई नहीं होगा। क्या ये ए से ब्लड ले सकता है? बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है, हर किसी से ले सकता है। रीजन कि इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं। कौनो ब्लड डाल देंगे, कोई इसको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब तीसरा एक केस क्या बचता है? ओ वाला बड़ी सीरियस मैटर है। देखो, इसके ऊपर प्रतिजन तो कुछ नहीं है, लेकिन ससुरा एंटीबॉडी दोनों रख ले, है ना? ए को भी रखा है और
बी को भी रखा है। ए वाला जैसे डालेंगे तो ए वाले आरबीसी पे क्या मिलेगा, ए एंटीजन रगड़ दिया जाएगा। बी ब्लड ग्रुप अगर डालेंगे इसको तो उसके आरबीसी पे क्या मिलेगा, बी, इसके एंटीबॉडी क्या है, बी भी रखा है, ये बी भी रगड़ देगा उसको। क्या डाल सकते हैं इसको, वो ही डालना पड़ेगा, यानी कि एक ऐसा आरबीसी डालना पड़ेगा जिस पर कोई भी एंटीजन नहीं हो। रीजन कि इसके पास, इसके ब्लड में, इसके प्लाज्मा में दोनों का दोनों एंटीबॉडी बैठा हुआ है। बात कुछ हद तक समझ में आ गई, कौन किसको ब्लड देगा, कौन किससे ब्लड ले सकता है, ये कहानी समझ में आ गई। चलो अब हमें बस खाली ये देखना है कि कौन कैसा ब्लड ग्रुप वाला बच्चा पैदा करेगा, बस। मैं एक समझा देता हूं, उसके बाद आप खुद से बना पाइएगा, गारंटी। मेरा गारंटी फेल करने वाला एकदम लड्डू गोपाल होगा। चलो देखो, पिता का और माता, पिता का ब्लड ग्रुप ए है, माता का ब्लड ग्रुप बी है। बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, टेंशन नहीं, पहले देखो कैसे बनता है ये। सबसे पहले हमको क्या याद होना चाहिए, जीनोटाइप याद होना चाहिए। ए के लिए क्या होगा जीनोटाइप, आई ए। पहले देखो आई ए और आई ए, ठीक है। दूसरा यहां से क्या बनेगा, आई बी और आई बी, ठीक है। यहां से जो ये एलील दिख रहा है, ये भी क्या है, एक एलील है। जब ये एलील टूटेगा तो क्या बनेगा, युग्मक बनेगा, ठीक है। यहां से क्या बनेगा, युग्मक आई ए, यहां से क्या बनेगा, आई बी, ठीक है। अब जब इनको जोड़ेंगे हम तो क्या बनेगा, इनका F1 बनेगा। क्या F1 क्या आएगा, आई ए और आई मिला, और आई ए और आई बी जीनोटाइप किसका था, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप का होगा, बन गया क्या, अब बन जाएगा। चलिए अब ना इसको जरा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। देखो कॉम्प्लिकेटेड क्या करते हैं, यहीं पे हमने आपको दो सिचुएशन बताया था, यहां देखो जरा ध्यान से, इधर इधर देख लो बाबू, उसके बाद आराम से बनाना, जितना सोच के खुद से बना सकते हो। आई ए और आई ए किसके लिए जीनोटाइप है, ए के लिए। एक दूसरा जीनोटाइप भी क्या था, एक और था ना जीनोटाइप, आई ए और आई जीरो, ठीक है। यहां के लिए क्या था, बी है, तो दूसरा क्या बनेगा, आई बी और आई जीरो, ठीक है। अब यहां से हमको दो कंडीशन मिले ना, दोनों कंडीशन को एक साथ लेके चलोगे तो प्रॉपर डेटा मिलेगा। हमने केवल सिंपल वाला बना के देखा था, अब दोनों हमने जीनोटाइप ले लिया, आई ए आई ए आई ए। तीनों से जब भी गैमेट बनेगा तो क्या बनेगा, आई ए, और दूसरा गैमेट क्या बनेगा, आई जीरो, ठीक है। यहां से देखो तो आई बी आई बी आई बी, पहला गैमेट क्या बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, देखो दो को गैमेट इधर है, दो को गैमेट इधर है। अब क्या करना चाहिए हमको, चेकर बोर्ड बनाना चाहिए, चेकर बोर्ड बना लो। पहले में क्या रखा हमने, आई ए, फिर क्या है आई जीरो, आई जीरो, उसके बाद इधर क्या है आई बी, फिर क्या है आई जीरो। बना लो, बन जाएगा, ठीक है। अब आई ए और आई ए आई बी, फिर आई ए और आई ए आई जीरो, फिर आई बी और आई जीरो, फिर आई जीरो और आई। अब बात समझ में आई कि क्या होता है, ठीक है। चार संभावना बनेगा, ये आई ए और आई बी कौन सा ब्लड ग्रुप लेकर आएगा, ए बी। आई ए आई जीरो क्या लेकर आएगा, आई बी आई जीरो, और ये यानी कि एक ऐसा पिता जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए, एक ऐसी मां जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी। यदि इन दोनों की संतान पैदा होती है तो उस संतान में ब्लड ग्रुप होने के चार संभावना है, ठीक है। या तो उस बच्चे का ब्लड ग्रुप ए भी बन सकता है, ए बन सकता है, बी बन सकता है, या ओ यानी कि जीरो भी बन सकता है। बात पल्ले पड़ी, तो ये हो गया आपके पास क्लियर डेटा।